कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें अपन ने क्या देखा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस और उसमें हम लोग क्या करें कॉल सिनेरियर एक ही पर्सन के लिए था। अब यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे जहां पे कॉल सिनेरियर में एक से ज्यादा लोग होंगे। क्वेश्चन देखते हैं। सुदामा लिमिटेड इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन फॉर 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार पेबल एज एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट 2 फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड कॉल 1। एप्लीकेशन रिसीव हुई कितने के लिए 70,000। रिजेक्ट कितना कर दिया अपन ने 5,000 एप्लीकेंट्स वर रिजेक्टेड एंड द अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। मिस्टर दामा हु हैड 1200 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। दामा है एक जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया और सेकंड कॉल का नहीं दिया। इसके बाद बोल रहे हैं मिस्टर वासुकी जिसके पास कितने शेयर्स हैं 3,000 पेड हिज फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल अमाउंट विद अलॉटमेंट। यहां क्वेश्चन में क्या हुआ है कॉल्सिन एरिया और कॉल्सिन एडवांस दोनों एक साथ लेके आए किसके केस में ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। काम वही है जो अपन पहले करते हुए आ रहे थे, एंट्रीज वही है, बस अमाउंट निकालने का तरीका हल्का सा चेंज रहेगा। सबसे पहले क्या बनेगा टेबल ऑफ रिफंड। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 70,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, कितना हो जाएगा 2,80,000। रिजेक्टेड कितना है हमारा 5,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20,000। अभी हमारे पास एप्लीकेंट्स कितने बच गए 65,000 के और इनको शेयर्स कितने देंगे 60,000। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट बनेगा क्या टेबल ऑफ एडवांस। टेबल ऑफ एडवांस में क्या होगा सबसे पहले एप्लीकेशन 65,000 से, तो 65,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये 2,60,000। इसके बाद फिर से एप्लीकेशन कितने से हो जाएगा 60,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 240। एडवांस कितना बच गया हमारे पास 20,000। कहाँ काम आ जाएगा हमारे अलॉटमेंट के लिए 60,000 इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है 2 कितना हो जाएगा 120। 120 में से एडवांस कितना बढ़ा है 20। पैसा खत्म, टेबल खत्म। यहां से क्या शुरू हो जाएगी हमारी एंट्रीज। पहली एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और अमाउंट कितना हो जाएगा पहली एंट्री में अमाउंट हमेशा सबसे पहला वाला 280 और यहाँ भी 280। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक बैंक अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में एज इट इज कितना आ जाएगा 280। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा 60,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा 240। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर होगा 20 और बैंक में हमने कितना रिफंड किया ये भी 20,000। क्लियर है। बैंक वाला अमाउंट यहाँ हमेशा लिख लिया करो, अगर ध्यान नहीं रहे तो ये अमाउंट हमेशा किस में आएगा बैंक में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी अलॉटमेंट ड्यू की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 60,000 इंटू 2 120। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहने वाला है
कैपिटल की एंट्री हो गई ड्यू की। इसके बाद कौन सी एंट्री, पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब बात करें अमाउंट की, तो अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए था, 120, उसमें से एडवांस जो पड़ा है 20,000 वो लेस कर दो, कितना हो जाएगा, 1 लाख। क्लियर। इसके बाद एरियर का अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट रिसीवेबल 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 60,000 मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया 1200। करो सॉल्व, कितना आता है, कितना हो जाएगा ये, 200 ही होगा क्या, 2000। इसके बाद एडवांस कितना आया हमारे पास, एडवांस आया कितने शेयर्स पे, 3000 शेयर्स पे, और कितने रुपए आएंगे, फर्स्ट कॉल के 3 और सेकंड कॉल का 1, कितना हो गया टोटल 4। तो 3000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12,000। अभी अमाउंट बैंक की कैसे निकलेगी, जो क्रेडिट है ना, इन दोनों को तो क्या कर लो ऐड, और इसमें से ही घटा दो, 1,10,000। क्लियर है भाई, क्रेडिट वालों को ऐड करो और उसमें से जो डेबिट का अमाउंट है वो लेस कर दो, सीधे किसका अमाउंट आएगा, बैंक का। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी, हाँ बैंक तो ठीक है, एडवांस उसी का हम्म, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आ गया 98,000। 98 क्यों आएगा, कॉल सिनेरियर अपन नहीं दिखा रहे ना एंट्री में, कॉल से एरिया नहीं दिखा रहे, बट स्टिल ये 20,000 अपना ये माइनस करके 1 लाख आया, उसमें तो 2,000 एरिया, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एरियर, और ये 12,000, ये भी सही है। एरियर अगर यहाँ अमाउंट 2000 लेस करके लिख रहे हो तो फिर एंट्री में एरियर नहीं दिखाना, तो एरियर नहीं दिखा है, बट कॉल एंड एडवांस तो दिखा ठीक है। सही है। जब एरियर नहीं दिखा रहे तो एडवांस को दिखा रहे, ठीक है, एडवांस तो आगे का है ना, टू ठीक है। एडवांस की जगह ये लिखना होता है ना, टू फर्स्ट कॉल सेकंड। चलो इसके बाद कौन सी एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से होगा अभी ये, 60,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 180। इसके बाद में पैसा आएगा, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जो नहीं आया उसके लिए क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और जो पैसा एडवांस आ गया था उसको भी सेट ऑफ करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एडवांस्ड अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर। अच्छा बात करें अमाउंट्स की, तो शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आना चाहिए था, 180। अच्छा एडवांस कितना पड़ा है, देखो हमारे पास 3000 शेयर्स पे ये एडवांस पड़े कितने, 9,000, भाई फर्स्ट कॉल के अमाउंट से मल्टीप्लाई होगा खाली यहाँ पे। इसके बाद कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आ जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई करके आएगा अभी तो 1200 इंटू 3 करो, कितना हो जाएगा, 3,600। ये लेस कर लो तो अमाउंट किसका आ जाएगा, बैंक का। भाई फर्स्ट कॉल क्रेडिट अकेला है, इसमें से दोनों डेबिट वाले लेस करो, बोलो कितना आ रहा है अमाउंट, 167 400 आ जाएगा इनको लेस करने के बाद। क्लियर है। इसके बाद कौन सी एंट्री होगी, सेकंड कॉल ड्यू की इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, 60,000 इंटू 1, 60,000। अभी इसका अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस्ड अकाउंट डेबिट। भाई फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्रीज
लगभग एक जैसी बनती है, फर्क होता है सिर्फ और सिर्फ किसका, अमाउंट्स का। टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, बात करें अमाउंट्स की तो सेकेंड कॉल में आना था 60,000, एडवांस कितना पड़ा है 3,007, 3,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3,000। इसके बाद कॉल सेन एरियर में कितना है 1,200 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1,200, और इसके बाद बैंक में कितना अमाउंट आएगा लेस करके 55,800। क्लियर है, करो कंप्लीट। अब जो केस अपन देखने जा रहे हैं, इस केस में क्या है, दो अलग अलग पर्सन है। एक पर्सन ऐसा जिसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया, और एक पर्सन ऐसा जिसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया। दो अलग अलग लोग और अलग अलग चीजें। गंगूबाई लिमिटेड इनवाइट करिए एप्लीकेशन फॉर 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपी पर शेयर, पेबल एज एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड कॉल 2। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई फॉर 1,10,000 शेयर्स, 10,000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। 10,000 एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स को हमने क्या कर दिया, मना कर दिया। And allotment was made on pro rata basis to remaining applicants. Mr. Nandu, who had 2,400 shares, did not pay allotment, first call and second call amount. Mrs. Chinky, who had 2,000 shares, did not pay first call and second call amount. Prepare journal entry. काम सारा उसी तरीके से है, बस जब हम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बैंक में कॉल्सिन एरियर अमाउंट डालेंगे ना, तो वहां पे इन दोनों का अमाउंट ऐड होके आएगा आपकी बार। क्लियर, हाँ, अभी प्रैक्टिकल में ज्यादा समझ में आएगा। पहले क्या बनेगी, टेबल ऑफ रिफंड। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई है अपने को 1,10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3,30,000। रिजेक्टेड कितना है यहाँ पे, रिजेक्टेड है 10,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 30,000। मांगने वाले कितने बचे 1,00,000, इनको शेयर्स कितने दे रहे हैं 80,000। क्लियर है, इसके बाद फिर से सेकंड टेबल एप्लीकेशन कितना 1,00,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3,00,000। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन 80,000 इंटू 3 कितना 240। एडवांस कितना पड़ा है अपने पास 60,000। कहाँ काम लेंगे अलॉटमेंट के लिए, अलॉटमेंट पे कितना हो जाएगा 80,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा ये प्रीमियम ऐड होके ले लिया ना अपन ने, ऐड होके आएगा टेबल्स में, कैलकुलेशन टोटल से होगी, और जब एंट्रीज करने जाएंगे तो अमाउंट को अलग अलग कर लेंगे। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में ये 2,400 और 2,000 दोनों को ऐड करने के बाद कैलकुलेशन एक साथ मल्टीप्लाई कर, पहली एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से पहली एंट्री में अमाउंट हमेशा सबसे पहली वाली 3,30,000। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, भाई जिनको पैसा रिफंड किया वो बैंक। टोटल अमाउंट यहाँ एज इट इज कॉपी पेस्ट 3,30,000। कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा 80,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 240। इसके बाद अलॉटमेंट में हमने कितना ट्रांसफर किया है 60,000, वो अलॉटमेंट में आ गया। इसके बाद रिफंड हमने कितना कर दिया 30,000, वो रिफंड में आ गया। क्लियर है, ये तो पहले की जैसे चल रहा है ना एज इट इज, कोई चेंज नहीं इनमें। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बात करें अमाउंट्स को लेकर तो अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए 80,000 इंटू 4 320। कैपिटल कितनी है और प्रीमियम कितना है 2 रुपए प्रीमियम है ना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 2 रुपीज की कैपिटल और 2 रुपीज का प्रीमियम, तो 80,000 इंटू 2 कैपिटल कितना हो जाएगा 160 और सेम अमाउंट से क्या हो जाएगा प्रीमियम। क्लियर है। इसके बाद पैसा आने की एंट्री करेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा अलॉटमेंट में आना चाहिए था कितना 320, 320 में से एडवांस कितना पड़ा है 60, तो कितना आना चाहिए अभी 260। और अब कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट रिसीवेबल कितना 260 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं हमारे पास 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया 2400। करो कितना आता है, सी हो जाएगा 26 इंटू 300 8 6 7800 आ रहा है क्या, ठीक है 7800। कॉल्स इन एरियर में आ गया कितना 7800, लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो किसमें बैंक में, बोलो कितना आएगा ये 252 200 क्या, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी फर्स्ट कॉल ड्यू की, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा अमाउंट 80,000 इंटू 3 कितना होगा बोलो 240। नेक्स्ट एंट्री इसका पेमेंट आने की, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ शेयर्स पे पैसा नहीं आया तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल में आना है कितना 240, कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया 2400 प्लस 2000, टोटल वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2400 प्लस 2000, टोटल कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आएगा 4400। इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे 3 से, कितना हो जाएगा ये 13,200। इसको लेस कर लो वो अमाउंट किस में आ जाएगा बैंक में, 240 माइनस 13,200 कितना आ जाएगा ये 226,800 आ रहा है क्या, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी सेकेंड कॉल की, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने से आ जाएगा अभी 80,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा 160। इसके बाद पेमेंट आने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट सेकेंड कॉल अकाउंट। कितना आना चाहिए था 160, 4400 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, आपकी बार किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, कितना हो जाएगा 8,800, तो पेमेंट कितना रिसीव हो जाएगा 151,200। क्लियर है, ये कंप्लीट हुआ है।